एंड विद इन अराउंड जो उन्होंने बात की थी कि 8 to 12 months में आपका अप्रूवल इंशाल्लाह आ ही जाएगा और विद 8 months में मेरा अप्रूवल आ गया. At the time, at the email, in a 5 minutes you response, other smile response me at the call every time, no any issue for that. Hey guys, welcome back to another success story. आज हमारे साथ US EB2 NIW के सक्सेसफुल क्लाइंट मौजूद है मिस्टर ओसामा, जो कि बेस्ड इन सऊदी हैं और आईटी की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं. तो इनका रिसेंटली हमें EB2 NIW का केस अप्रूवल रिसीव हुआ है विदाउट एनी RFE, सिर्फ और सिर्फ 8 महीने के अंदर. तो आज ये सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, ओसामा भाई का एक्सपीरियंस जानेंगे सुपीरियर कंसल्टिंग के साथ और थोड़ा सा प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप हजरात जो देख रहे हैं उनको मोटिवेशन मिले कि किस तरह के केसेस जो है वो अप्रूव होते हैं. और इस वक्त तक भी सुपीरियर कंसल्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह 98% का सक्सेस रेट मेंटेन कर रही है. तो उसकी एक और सक्सेस स्टोरी आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ. ओसामा भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस. Thank you so much Abu Bakar. ओसामा भाई, हमारी ऑडियंस को पहले तो मैं चाहूँगा कि आप नटशेल में ये बताएं कि ये प्रोसेस कब स्टार्ट किया EB2 NIW का और सुपीरियर कंसल्टिंग के साथ आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो किस तरह का रहा इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विस, इन टर्म्स ऑफ डीलिंग, इंटरेक्शन, प्रोसेसिंग वगैरह के हवाले से. क्योंकि जाहिर है अब तो लोग जानते हैं कि अप्रूवल हो चुका है, तो वो मैं चाहूँगा कि उसमें कोई ऐसे अप एंड डाउन्स तो नहीं थे और कोई फायरवॉल्स तो नहीं थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा. पहले बताना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर सुपर कंसल्टिंग. इन्होंने स्टार्टिंग मेरा जो करियर हुआ था कंसल्टिंग के साथ वो फैब में हुआ था. इन्होंने फैब में सबमिट हमारा केस हुआ था इन द रिगार्डिंग ऑफ केस के इनके इनके जो सपोर्टिंग टीम है वो बहुत हेल्पफुल है. बहुत एवरी काइंड ऑफ लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, इस चीज़ में इन्होंने बहुत हेल्प करी आप लोग के उसमें लेटर्स में. क्योंकि सम इश्यूज बहुत मेन चीज़ जो है ना वो रिकमेंडेशन लेटर में आई थी मेरे पास. क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे वो मैं सही कर नहीं पा रहा था. उसमें काफ़ी आप लोगों ने मुझे हेल्प करी इन द टाइम. 24 hours यू सपोर्ट एवरी टाइम. ठीक है, एनी टाइम आप लोगों ने रिसीव की कॉल, मुझे गाइड किया, सब कुछ गाइड किया और इन द एंड आप सब जानते हैं कि मेरा अप्रूवल अल्हम्दुलिल्लाह वो आप लोग की वजह से आ गया अप्रूवल. राइट. तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारी ऑडियंस की मोटिवेशन के लिए मैं चाहूँगा अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड अगर आप बताएं कि किस एग्जैक्ट डोमेन में काम कर रहे हैं, क्या एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन है, कितना तजुर्बा है अपनी फील्ड के अंदर. मेरी फील्ड का तजुर्बा ये है कि मैंने बैचलर्स किया हुआ है 4 years का इन कंप्यूटर ओके. साइंस. ओके, एंड मेरा बैकग्राउंड जो है मेरा एक्सपीरियंस अराउंड 8 years है फॉर द फील्ड फॉर द एज आई टी. Okay, I'm now I'm as an IT manager. Okay, so I apply was for the राइट. bachelor's. So experience मेरा 4 years का ही ओनली क्योंकि उस पर ही मैंने अप्लाई किया और बाकी मेरे सर्टिफिकेशन थे CCNA और Hyper-V Microsoft समथिंग. एंड इवन मेरे पास स्किल्स हैं मेरे ITs के और प्लस HR प्लस एवरीथिंग. They were helped very much for in this case. So alhamdulillah for this everything. राइट. तो साहब भाई, ये तो बड़ा हमारे ऑडियंस के लिए इंस्पायरिंग है कि ये जो पर्टिकुलर डोमेन है इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और इसी फील्ड से ताल्लुक भी रखते हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल होगा. तो साहब भाई, ये जो जब हम केस स्टार्ट करते हैं, पिटिशन तैयार कर रहे होते हैं और जाहिर सी बात है केस तैयार करने में वक्त तो लगता ही है, प्रोसेसिंग के अंदर, कंपाइलिंग के अंदर, सारी चीज़ों के अंदर. तो वो जो इनिशियल से लेकर बीच में और फिर आखिर तक थ्रू आउट द प्रोसेस जो इंटरेक्शन थी विद द सीनियर मिस्टर आदिल इस्माइल के साथ, कहीं पर उसमें तो फायरवॉल आपको नजर नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि जी सीनियर है या ओनर ऑफ द कंपनी है तो हाजिर नहीं है या जवाब नहीं है? तो वो चीज़ मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस का शेयर करें कि उनसे आपका कितना क्लोज इंटरेक्शन रहा. उनसे क्लोज इंटरेक्शन रहा, मैं बहुत हेल्पफुल रहा. वो एट द टाइम ऐसे प्रोफेशनल गाइड करते थे कि वही चीज़ की मुझे कुछ ज़्यादा ऐसी हेडिक नहीं हुई. एट द टाइम, एट द ईमेल, इन अ 5 minutes यू रिस्पॉन्स, अदर स्माइल रिस्पॉन्स मी एट द कॉल एवरी टाइम, नो एनी इशू फॉर दैट. राइट. उस्मान भाई, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि EB2 के बारे में जो है वो ख्याल कैसे आया और किसी ने रेकमेंड किया था आपको सुपीरियर के पास, और कब इनिशियली आपने सोचा अप्लाई करने के लिए और कितने टाइम में आपको ये अप्रूवल रिसीव हुआ है? EB2 के लिए मैंने रिसर्च की थी शुरू स्टार्टिंग में. ठीक है, उसके बारे में मैंने पढ़ा था क्योंकि वो ये इजीएस्ट वे है वहाँ पे ग्रीन कार्ड के लिए अमेरिका में. तो फिर मुझे आदिल इस्माइल का रिकमेंड मिला था मुझे, तो मैंने उनसे जब बात की तो मुझे बहुत रिलायबल लगे. इवन कि मैं इनको काफ़ी ईयर से मैं इनको सर्च कर रहा था, देख पढ़ रहा था उनके बारे में. उनके काफ़ी केस मैंने सुने भी जो अप्रूवल हुए मेरे कुछ फ्रेंड्स के. तो राइट. इसलिए मैं फिर आदिल इस्माइल से बात करी, फिर उन्होंने रिलायबल मुझे इन्फॉर्मेशन दी, सब कुछ गाइड किया उन्होंने. फिर जाके मैंने उनके कहने पे, उनके रिकमेंड पे मैंने अप्लाई किया. एंड विद इन अराउंड जो उन्होंने बात की थी कि 8 to 12 months में आपका अप्रूवल इंशाल्लाह आ ही जाएगा और विद 8 months में मेरा अप्रूवल आ गया. ये राइट. सर राइट. राइट. ज़बरदस्त साहब भाई, बहुत शुक्रिया आपने अपना जो है वो फीडबैक शेयर किया हमारे साथ.
एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि इंशाल्लाह ये जो थोड़ा सा रिमेनिंग प्रोसेस रह गया आपका वो भी कामयाबी के साथ बहुत जल्दी हो जाएगा, तो फिर उसके बाद एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे हमारी ऑडियंस के साथ. वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई थैंक यू विश सो यू ऑल द मच. बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स. थैंक यू.